हेलो एवरीवन, आई एम तान्या रस्तोगी। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ही पड़ता है, बट आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स एंड बीए के स्टूडेंट्स को भी ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स बच्चों को ईजिली समझ में नहीं आती है और बच्चे अपनी स्ट्रीम या कोर्स ही छोड़ देते हैं और दूसरे सिंपल कोर्सेज ऑप्ट कर लेते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि उन्हें बीए में भी इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि जिससे इको में कोई भी फेल ना हो। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो थर्ड ईयर में होते हैं, बट उनकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स में बैक आई हुई होती है। और मैंने कॉलेज में भी इन्विजिलेशन के टाइम में ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो एग्ज़ाम शीट खाली छोड़ के आते हैं या गाने या मूवी की स्टोरीज लिख रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में पास होने के लिए सिर्फ एक ही सीक्रेट है और वो है आंसर की प्रेजेंटेशन, एंड साथ में ऑब्वियसली पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ फिर भी मार्क्स नहीं आए। क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिमांड, 20 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो बच्चे क्या करेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन लिख देंगे, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। और ये उल्टा पुल्टा सा ग्राफ बना देंगे। डेफिनेशन बिल्कुल सही है बट ग्राफ में भी थोड़ी गलती है, लेकिन फिर भी आपको 20 मार्क्स में से कम सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसीलिए लगता है बच्चों को कि हमने एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा करा था और मार्क्स नहीं है, इसीलिए मार्क्स कम आते हैं। सीरियसली एक स्टूडेंट ने तो डिमांड की डेफिनेशन के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया हुआ था। मैंने उससे पूछा भी कि बेटा आपने क्या बनाया है, तो उसने बोला मैम ये तो डिमांड का ग्राफ है। स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो सिंपल ये 8 स्टेप्स को फॉलो करो और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आवर फर्स्ट स्टेप इज़ राइट द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी पीछे डिमांड का क्वेश्चन देखा था कि अगर डिमांड का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी डेफिनेशन लिखो, उसकी नीड, वांट एंड डिमांड को पहले एक्सप्लेन करो और सिंपल से जो डेफिनेशन अभी हमने पीछे देखी थी उसको लिख दो। देन फर्स्ट राइट द डेफिनेशन एंड देन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, कि पहले उस डेफिनेशन को लिखो और फिर उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो। देन सेकेंड पॉइंट इज राइट द लॉ एंड एक्सप्लेन इट। हमने डिमांड का लॉ पढ़ा हुआ है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसे ही इसी लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे जिस भी इकोनॉमिस्ट ने जो भी लॉ बुक में आपकी दिया हुआ है उसको एज इट इज स्टेट करना है। देन आर थर्ड पॉइंट इज गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द लॉ। जो भी आपने लॉ पढ़ा है उसके एग्जाम्पल देने। फॉर एग्जाम्पल हम डिमांड की बात करें तो डिमांड का एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन द सेम वे हमें क्या करना है, हमें उस लॉ के लिए एग्जाम्पल्स लिखने हैं। साइट एग्जाम्पल्स आफ्टर राइटिंग द लॉ टू एक्सप्लेन द लॉ इन डिटेल। देन आ फोर्थ स्टेप इज मेक अ टेबल टू एक्सप्लेन द लॉ। उससे रिलेटेड आपका जो लॉ है उससे रिलेटेड एक टेबल बनाओ और उस लॉ को एक्सप्लेन करना है। देन आर फिफ्थ पॉइंट इज मेक अ ग्राफ फॉर द लॉ। जो भी आपने टेबल बनाई है उसके बेसिस पे आपको एक ग्राफ बनाना है जिससे कि आप उस टेबल को और उस लॉ को एक्सप्लेन कर सकें। एक्सप्लेन द लॉ बाय मेकिंग अ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ द टेबल मेड बिफोर। देन आ सिक्स स्टेप इज एक्सप्लेन द ग्राफ। फिर उस ग्राफ को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कैसे कर सकते हैं आप, कि जैसे आपने बताया कि ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन दिस थिंग, ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन दिस थिंग, और फिर उन जो भी वो पॉइंट्स आपने बनाए हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है। देन सेवेंथ पॉइंट इज राइट द कंक्लूजन, कि आप किस कंक्लूजन पे, क्या आपको पता चला इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, आपके ग्राफ से आपके टेबल से सबको कंक्लूड करना है। Write the conclusion of the whole concept. Then our eighth step is write everything about a concept. अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको मटेरियल अभी भी कम पड़ रहा है तो जितना भी आपने उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है
जो भी फैक्टर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस कुछ भी पढ़ा है उस कंसेप्ट के बारे में सारा लिखना है. सो इफ़ द क्वेश्चन इज़ ऑफ मोर मार्क्स, राइट एवरीथिंग अबाउट द कंसेप्ट लाइक इट्स फैक्टर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एक्सेट्रा. अगर हम डिमांड की ही बात करें तो जो भी अभी तक हम लिख चुके हैं उसके बाद भी अगर आपके पास मटेरियल कम पड़ रहा है तो आप उसकी इलास्टिसिटी ले सकते हो, फैक्टर्स लिख सकते हो, बहुत कुछ है उसके बारे में जो आप लिख सकते हो. सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके से अपने एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे तो आपके इकोनॉमिक्स में मार्क्स आएंगे ही आएंगे और इस बार आप इसके बाद फेल नहीं होंगे. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपका सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के तो आपको, और मान लीजिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कम से कम 5 पेजेस का आंसर तो लिखना ही पड़ेगा. Thanks for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe my channel.